गाथा नंबर 263। 10 चौरिगी 17 अठयतः पंच चेव चौरोय छक्क 14 उगुतीस तेरुसदय विही। इसमें संख्या दी है सारी और उदय विच्छुतियों की संख्या दी है। क्रम से है 10 यानी 10, चौ यानी 4, इगी यानी 1, 17 17, 8 8, पंच 5, चौरो 4, 6 फिर से 6 1 1, दुग 2, फिर दुग 14, 2 और 14, फिर है उगु 30, उगु 30 यानी 30, 30 में उगु यानी ऊन करना है ना, कम करना। कितना कम करेंगे? आप बोलते ना 29, 29 बोलते कि नहीं? 39, 90, राइट, 80। तो वो ऊन करते, ऊन यानी होता है कम करना, एक कम किया जाता है, सबसे छोटा कम करने लायक एक। तो वही दिया है उगु 30 यानी 30 में एक कम करना यानी हुए 29। फिर है 13 उदय विहि, उदय की विधि, अर्थात उदय के नाश के यह क्रम है। एक के गुणस्थान गिनोगे आप तो 14 मिलेंगे आपको। 10, 4, 1, 8, 17, 8, 5, 4, 6, 1, 2, 16, 29 और 13 सब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? सब मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 148, 122, 120, 122। क्यों 122? 122 उदय योग की प्रकृतियां हैं। अब इसी चीज़ को एक और गाथा में अपन पढ़ते हैं, उसमें भी संख्याएं दी है, वो संख्याएं थोड़ी सी डिफर करती है, वो पढ़ के फिर दोनों में डिफरेंस क्या है वो नोटिस करेंगे। पर्णवैगी 17 अड़ पंच चौर छक छेव इगी दुग 16 30 12 उदये अजोगंता। इसमें भी संख्या दी है, वही संख्याएं गुणस्थान में उदय विच्छुतियों वाली। पण यानी 5, ऋणव यानी 9, इगी 17 अड 8, पंच चौर छक 6, फिर इगी दुग 16 30 और अंत में 12 उदय अजोगंता। ये ऐसे ऐसे उदय अयोग के अंत तक पाए जाते हैं, इनके बाद में नहीं पाए जाते हैं। अब ये 2 गाथाएं क्यों लिखी है? कि 2 प्रकार का व्याख्यान उपलब्ध है, इसलिए 2 प्रकार की हमने चर्चा लिखी है। क्या लिखा है कि पहला ये जगह यदि आप ध्यान दो, यहाँ पे टेबल बनाई होगी, ये टेबल देख लेते हैं अपन। आप नोटिस करोगे तो ये प्रथम व्याख्यान पहली गाथा है और वो दूसरा व्याख्यान दूसरी गाथा है। तो दोनों जगह यदि आप देखोगे तो 2 जगह आपको अंतर दिखेगा, 3 जगह दिखेगा, वैसे 4 भी जगह भी दिख सकता है। कहाँ कहाँ अंतर दिख रहा है? पहले गुणस्थान में अंतर दिख रहा है और दूसरे में अंतर दिख रहा है और 13वें में दिख रहा है और 14वें में दिख रहा है। ठीक है, बाकी जगह जो नंबर्स हैं वो सेम हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि अपन पंचम काल में यानी हमारे पास केवली भगवान, शुद्ध केवली भगवान साक्षात रूप से उपलब्ध नहीं है। तो जो आचार्यों की परंपरा में उपदेश प्राप्त हुआ 2 प्रकार का, तो उन्हीं पूर्व सम्माननीय आदरणीय वीतरागी आचार्यों ने बिना किसी पूर्वाग्रह के जो उपदेश उनको प्राप्त था वो ऐसा का ऐसा शास्त्र में निबद्ध किया। और जिन्होंने निबद्ध किया उनके सामने ही दोनों प्रकार के व्याख्यान थे, तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई अपनी सोच या मैं अपना व्यू दूं, ऐसा होता है, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा सही है, ऐसा कुछ भी करे बिना, ये दोनों शास्त्र के व्याख्यान हैं और ये शास्त्र के व्याख्यान उपलब्ध हैं। ऐसे कैसे आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब आप जान जाओगे तो आप जान जाना,
कि इनमें से ज़्यादा नहीं सही वाला कौन सा है, लेकिन तब तक के लिए इतना जानना ठीक है कि दो प्रकार के आचार्य उपदेश हमें वर्तमान में प्राप्त हैं इन दो बातों को लेकर के। ठीक है, अब ये दो बातें जो हैं तो उनमें से रीज़न डिफरेंस क्या है, एक है कषाय प्राभृत का उपदेश, एक है षटखंडागम जी का उपदेश। दो महान ग्रंथ हैं अपने पास, पूर्वाचार्य के प्राथमिक ग्रंथ। नाम सुना होगा आपने कषाय प्राभृत का, आचार्य गुणधर भट्टारक द्वारा रचित, और दूसरा ग्रंथ है षटखंडागम जी महाबंध जिसका छठा हिस्सा है, उसमें आचार्य पुष्पदंत भूतबली भगवान ने रचा है। ये दो शास्त्र परंपराएं हैं, तो उनमें दोनों में जो व्याख्यान उपलब्ध हुए तो वो ऐसे थोड़े से डिफर करते हैं कि पहले और दूसरे गुणस्थान में जो उदयों का नाश होता है वह कषाय प्राभृत के अनुसार पहले गुणस्थान में 10 है, दूसरे में 4 है, कुल मिलाकर के 14 है। महाबंध आचार्य पुष्पदंत भूतबली के अनुसार पहले गुणस्थान में 5 प्रकृतियां नाश होती है उदय से, और दूसरे में जाती है 9, कुल मिला के कितने हैं 14। तो ऊपर भी 14 नीचे भी 14, अंतर प्रकृतियों की संख्या में है, प्रकृतियां भी सेम है। अंतर क्यों ऐसा मानने का, तो अंतर इसलिए है क्योंकि जो अभी प्रकृति अपन पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा कषाय प्राभृत के अनुसार सासादन गुणस्थान यदि कोई मनुष्य तिर्यंच है या देव भी है तो वो मर करके एकेंद्रीय विकलेंद्रिय में पैदा नहीं होता है। वह यदि मरेगा तो वह सासादन वाला होगा, तो वह मनुष्य तिर्यंच देव नारकी देव में पैदा हो, नारकी में तो वैसे ही नहीं जाएगा विग्रह गति से, तो वहाँ पैदा ना हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो तत्संबंधी प्रकृतियाँ थी विकलत्रय वाली, स्थावर वाली, एकेंद्रीय वाली, उनको पहले ही माइनस कर दिया। और जो महाबंध है, महाबंध के अनुसार कोई मनुष्य है सम्यक्त प्राप्त किया, सम्यक्त से छूट करके सासादन में गया, मरण हो गया, तो मर करके वह एकेंद्रीय तक में जन्म ले सकता है। सासादन में जाए किसके साथ में, एकेंद्रीय पर्याय में जाकर के पैदा हो जाए। अभी सम्यक दृष्टि था, अच्छा वाला सम्यक्त प्राप्त किया था, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। इसकी अपेक्षा से फिर दूसरे गुणस्थान में एकेंद्रीय वाली प्रकृतियां, विकलत्रय वाली प्रकृतियां, वो हम दूसरे में माइनस करेंगे, पहले में माइनस नहीं करेंगे। तो ये दो प्रकार के बातें हैं, उनके कारण से ये प्रकृतियों की संख्या में अंतर है। अपन दोनों नहीं पढ़ेंगे, एक ही यहाँ पर चलता रहेगा व्याख्यान, लेकिन दोनों बताए हैं। नेमिचंद आचार्य की बात नहीं है ये वीरसेन स्वामी की तरफ से भी जब उन्होंने शास्त्र धवला, जय धवला आदि लिखी तो भी उन्होंने लिख करके दिया कि दोनों ही हमारे लिए उपलब्ध हैं। उसके पहले जो बप्प देव आदि जिन्होंने शास्त्र की वाचनाएं लिखी, उन सब लोगों ने भी, उन सब आचार्यों ने भी ये दोनों ही व्याख्यान निबद्ध किए हैं, किसी ने भी छोड़ा नहीं है। वीरसेन स्वामी के सामने प्रश्न किया किसी ने, महाराज 2 बातें लिख रहे हो आप, अलग अलग लिख रहे हो, और दोनों में से सत्य तो एक ही होगी, तो अभी हम क्या करें, और आप एक गलत एक सही ऐसा क्यों नहीं बोलते हो, आप बता दो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, हम नहीं बोल सकते हैं, हमारे बस की नहीं है। क्यों नहीं बस की है, क्योंकि इसे तो वही बता सकता है जो केवली हो, शुद्ध केवली हो, प्रत्येक बुद्ध हो, स्वयं बुद्ध हो, वह इस बात का व्याख्यान कर सकता है कि इन 2 व्याख्यानों में से कौन सा सत्य है। ये शब्द है उनके, आपने पढ़े होंगे। एलाचार्य का शिष्य वीरसेन इस विषय में अपनी जिह्वा नहीं चला सकता है, क्योंकि यह तो वही कह सकता है जो केवली हो, शुद्ध केवली हो, सारे द्वादशांग को जानता हो। मैं नहीं जानता हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए सूत्र की आसातना से डरने वाले भयभीत आचार्यों को सूत्र का अपव्याख्यान नहीं करना चाहिए, जो उपलब्ध है उसका व्याख्यान करना चाहिए। इतनी मार्मिक बात है, इतनी सुंदर लेकिन धन्य उन आचार्यों की
विनम्रता को, अपने अज्ञान की स्वीकृति को, और वर्तमान में जीव के ज्ञान और उपलब्धि किस प्रकार की रहती है उसके स्वीकार को, कि कभी भी उन्होंने अपने जो निर्णय हैं वो थोपे नहीं, वो कहे नहीं, एक आचार्य की बात को गायब नहीं किया, उड़ाया नहीं। जो है सो है, आपके सामने उपलब्ध है। आप और मैं बैठ करके भी ये नहीं कह सकता हूँ कि देखो इनमें से यही वाला सही है। हमको तो ये लगता है, कहाँ जाएगा दूसरे गुणस्थान में, एक केंद्रीय में। एक केंद्रीय में कोई शासन वाला थोड़ा ना जाएगा, वो तो कोई बेकार जीव जाएगा। वी आर नॉट एबल टू से दिस, वी कैन नॉट से दिस। कहने का अर्थ ये है, हम आप सभी शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम में एकांत कितना प्रवेश कर जाता है सुन सुन करके, और इस धारणा बन जाती है जो हमने सुना है, जितना पढ़ा है एक बुक में उतना सही है, उसके अलावा किसी और ने जो कुछ कहा हो वो गया भाड़ में। वो कुछ कहा होगा, वो आपके आचार्य ने कहा होगा, वो आपकी मान्यता में कहा होगा, वो आपके पंथ में कहा होगा। पंथ अलग करो, मान्यता अलग करो, निश्चय व्यवहार अलग करो, शास्त्र में क्या लिखा है, आचार्यों ने क्या कहा है, इस बात को जानने का ज़्यादा प्रयास करो। यहाँ से जा कर के आपको उन्हीं को मुंह दिखाना है, नहीं आया समझ में? भाई यहाँ से आप जाओगे तो किसको मुंह दिखाओगे? क्यों स्वस्ति बहन, किसको मुंह दिखाओगे? भैया मम्मी को दिखाएंगे, पापा को दिखाएंगे। अरे बेटा घर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ से जाओगे और मिलोगे ना उनसे, आचार्यों से, कुंद कुंद भगवान से, धरसेन स्वामी से, पुष्पदन स्वामी से, गुणधर आचार्य से, अमृतचंद आचार्य से, रविशेण, समंतभद्र, जितने हैं, इधर उधर तो नहीं भटक जाओगे ना? अरे हाँ तो बोलो, भटकोगे मतलब? वो सब मिलेंगे और तुम्हें उनसे मुंह नहीं छुपाना पड़े। हमने क्या कहा था, तुमने क्या समझा, हमारी बातों को तुमने अलग कर दिया। हो सकता है जिसको आप गलत समझ रहे हो वो ही सच हो, और दूसरा वो सच ना हो, वो शाबाशी नहीं देंगे आपको। मिलना है उन सबसे। हम तो रोज ये शिविर भी प्रारंभ होता है ना, आशीर्वाद ही लेकर के आते हैं। किन से? वो जितने आचार्य हैं, जितने हमारे सिर पे बैठे हैं, गुणधर, पुष्पदंत, भूतबली, वीरसेन, इंद्रनंदी, कनकनंदी, कुंद स्वामी, यति वृषभाचार्य, आर्यमंशु, नागहस्ती, समंतभद्र, विद्यानंदी, अकलंक, सबके सब तो मौजूद हैं। शिक्षा अमृत दे स्वर्ग सिधारे, वो भैया मिलेंगे सब। ऐसा लगता है, हमको तो ऐसा लगता है, पर्सनल हमारी फीलिंग्स। हम जो वहाँ जब जय धवल पढ़ते हैं ना, रामाशा में पढ़ते हैं, तो बैठते हैं तो ऐसा लगता है बस वो भगवान तो हैं सामने, लेकिन वो वीरसेन स्वामी हैं, गुणधर आचार्य हैं, उसके व्याख्यानाचार्य हैं, जैसे कोई बहुत आशीर्वाद दे रहे हों, बहुत अच्छे से देख रहे हों, वो समझो नहीं समझ में आए तो वो समझा रहे हों। खोलो उसको, चीज़ें नहीं समझ में आती है, बैठे रहो आप लेकर के, तो धीरे 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 सब जैसे कोई कुछ दे रहे हों। शिविर चालू होता है तो मानो उनके आशीर्वाद है, तब तो हो सकता है, नहीं तो अपने बस की नहीं है, किसी के बस की नहीं है कि कुछ इतना बताया बोला जा सके। जो कुछ है वो सब इतने सहजता के साथ में, इतने प्रेम वात्सल्य के साथ में वो दे पाते हैं। तो मानो देख ही रहे हों, हम कोई नहीं देख रहे अकेले, आप जितने लोग हो पढ़ने वाले आपको भी देख रहे होंगे, और आप जाओगे मिलोगे तो आप बोल सकते हो, आप उनको अच्छी सूचना दे सकते हो कि हमने महाराज आपने जो लिखा था वो पढ़ा, हम खाली नहीं आए हैं। आपको सोचो कुंद कुंद आचार्य से आंखें चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेमीचंद आचार्य मिलेंगे आपको तो आपको, और सॉरी हम वो पहुँच नहीं पाए थे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनसे मिल पाओगे। कहने का इतनी सी बात है, आशय कि एकांत रूप जो बातें हैं वो अपने चित्त में ना समाए। जब आचार्य इतनी विशाल बुद्धि के, इतने विशाल पर्सपेक्टिव वाले हैं, तो अपना जो दिमाग जहन है वो भी खुले, हम बातों को स्वीकार करना सीख पाए। और ये तो बहुत सैद्धांतिक बातें हैं, ठीक है। चलो भाई अपन आगे चलते हैं। इसलिए दो चीज़ें हैं, अपन जो है एक तरीके से पढ़ेंगे और बाकी दूसरा तरीके का रीज़न आपको बता दिया, यथायोग्य समझ लेना। एक और यहाँ पर डिफरेंस है
ये पहले दूसरे का डिफरेंस आपको बताया। एक और जो डिफरेंस है 13वां और 14वें का, वो डिफरेंस एक्चुअल में डिफरेंस नहीं है, कोई मतांतर भी नहीं है। उसका क्या रीज़न है वो अपन जब पहुँचेंगे 13वें में तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जब आप पहुँचोगे 13वें में, नहीं समझ में आया, जब पहुँचोगे 13वें में तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके पहले जब ये अपन पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो अपन चालू करते हैं उदय विच्छुति। तैयार हैं आप? अरे हाँ तो बोलो। यद्यपि अपना टाइम कितना हुआ है, हाँ देखो भी आज अपने क्लास देर से चालू करी थी और आज शनिवार भी है और अपने पास विषय बहुत सारा है। जितनी पिछली बार गाथाएं पढ़ी थी उससे ज़्यादा गाथाएं इस बार, इसलिए आपको थोड़ा सा समय निकाल करके आना है। समय से पहले आना और समय के बाद में जाना, ठीक है? तो अपना पूरा हो पाएगा, और नहीं तो मुझे भगाना पड़ेगा। आप चाहते हो क्या कि भगाएं? नहीं, इसलिए अपन पढ़ेंगे आराम से, लेकिन आपको समय थोड़ा लेकर के आना।